एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे जो प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, ये आखिर कितने पुराने हैं? क्या ये लाखों साल पुरानी कहानियां हैं या फिर सिर्फ कुछ हजार साल? आज हम इसी ऐतिहासिक पहेली की गहराई में उतरेंगे। और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। देखिए, एक तरफ तो हमारी मान्यताएं हैं, हमारे ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि ये घटनाएं लाखों साल पुरानी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। तो इसे सुलझाने के लिए ना हमें एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। मतलब जासूस की तरह एक एक सुराग को बारीकी से परखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल और देखते हैं कि हम सच्चाई के कितने करीब पहुंच पाते हैं। अब देखिए, किसी भी ऐतिहासिक जांच के लिए सबूत चाहिए होते हैं, है ना? तो हमारी जांच 3 तरह के सबूतों पर टिकी होगी। पहला है साहित्यिक सबूत, मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। दूसरा है पुरातात्विक सबूत, यानी खुदाई में मिली चीजें। और तीसरा है विश्लेषणात्मक सबूत, जिसमें हम खगोलीय डेटा, मतलब सितारों और ग्रहों की चाल का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, अपनी जासूसी शुरू करते हैं सबसे पहले सबूत से, हमारे शास्त्रों से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रंथ समय को कैसे देखते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, वो समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल चक्र की तरह देखते हैं। और इसी चक्र को कहते हैं युग। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, वेदों में युग शब्द तो करीब 100 बार आता है, लेकिन 4 अलग अलग युगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका सिर्फ एक इशारा सा मिलता है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं युगे युगे, मतलब हर युग में, पर वो ये नहीं बताते कि युग कितना लंबा होता है। ये जो पूरी की पूरी गणित है, वो हमें मिलती है पुराणों में, जैसे कि विष्णु पुराण में। अच्छा, अब अगर हमें पुराणों की इस लाखों साल वाली कैलकुलेशन को समझना है, तो हमें उनकी समय की इकाई को समझना होगा। वो लोग समय को दिव्य वर्ष में नापते थे, और यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिससे लाखों साल का ताला खुलता है। पुराणों का जो हिसाब किताब है ना, वो बड़ा सीधा है। हर युग की एक, कह सकते हैं, कोर ड्यूरेशन होती है, और उसके शुरू और आखिर में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसे संध्या कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक युग अचानक खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। ये एक धीमा बदलाव है। जैसे सत्य युग को देखिए, इसकी मूल अवधि है 4000 दिव्य वर्ष, और इसमें 800 दिव्य वर्ष का ट्रांजिशन पीरियड जुड़ जाता है, तो कुल हो गए 4800 दिव्य वर्ष। तो अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये दिव्य वर्ष आखिर होता कितना है? पुराणों के मुताबिक एक दिव्य वर्ष हमारे, मतलब इंसानों के 360 सालों के बराबर होता है। जी हाँ, 360 साल। और बस यही वो फॉर्मूला है जो इन टाइमलाइंस को इतना विशाल, इतना बड़ा बना देता है। तो जब हम इस दिव्य वर्ष को इंसानी साल में बदलते हैं, तो जो नंबर्स सामने आते हैं वो दिमाग घुमा देते हैं। सोचिए, द्वापर युग 8,64,000 साल लंबा, और त्रेता युग करीब करीब 13 लाख साल। मतलब ये इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि इन्हें सोचना भी मुश्किल है। तो चलिए, ये तो हो गई शास्त्रों की बात। अब अपनी जासूसी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जांच के दूसरे चरण पर। अब हम देखेंगे कि जमीन और आसमान से हमें क्या सबूत मिलते हैं। और मैं बता रहा हूं, यहां से ये पहेली और भी ज्यादा उलझने वाली और दिलचस्प होने वाली है। तो हमारा पहला सुराग है राम सेतु। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई, जो कि एक वैज्ञानिक तरीका है उम्र पता लगाने का, तो पता चला कि ये पुल लगभग 7 से 8 हजार साल पुराना है। अब सोचिए, ये सीधा सीधा रामायण की घटना को लाखों साल से खींचकर कुछ हजार साल के दायरे में ले आता है। फिर आता है हमारा दूसरा बड़ा सुराग, गुजरात के तट के पास समुंदर में डूबा हुआ द्वारका शहर। इसकी जो शुरुआती कार्बन डेटिंग हुई है, वो इशारा करती है कि ये शहर करीब 9 से 10 हजार साल पुराना हो सकता है। मतलब महाभारत का समय भी लाखों से सिमटकर हजारों साल में आ गया। और अब बात करते हैं तीसरे सुराग की, खगोलीय डेटा की। ये कमाल का है। आज हमारे पास ऐसे प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर हैं जो समय में पीछे जा सकते हैं। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो हमारे ग्रंथों में दिए गए ग्रहों के वर्णन को लेते हैं और सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि ठीक वैसी ही स्थिति आसमान में कब बनी थी, और उस आधार पर एक तारीख का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक पेच है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ग्रह तो अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, है ना? तो उनकी स्थिति रिपीट हो सकती है। इसलिए खगोलीय डेटा को हम फाइनल सबूत नहीं मान सकते। ये बस हमारी जासूसी में एक और सुराग है, एक और कड़ी। तो अब हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की टाइमलाइन है। एक तरफ शास्त्रों का लाखों साल का हिसाब, और दूसरी तरफ विज्ञान का हजारों साल का। ये दोनों कहानियां एकदम अलग हैं। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि टकराव कितना बड़ा है।
अब जरा इस टकराव को देखिए। शास्त्रों के हिसाब से रामायण हुई त्रेता युग में, मतलब 12 लाख साल से भी पहले, और महाभारत द्वापर युग में 8,60,000 साल से भी पहले। लेकिन वैज्ञानिक डेटिंग को देखें तो राम सेतु 7-8 हजार साल पुराना है और द्वारका 9-10 हजार साल पुरानी। मतलब दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय के आसपास कुछ हजार साल के अंदर। ये विरोधाभास छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। तो असली पहेली यही बन जाती है। एक तरफ वैज्ञानिक सबूत हैं जो रामायण और महाभारत को एक दूसरे के बहुत करीब ला खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ शास्त्रीय गणना है जो कहती है कि नहीं, ये तो दो अलग अलग युगों की घटनाएं हैं जिनके बीच में लाखों सालों का फासला था। अब सवाल ये है कि सच क्या है? और बस यहीं आकर हमारी ये जासूसी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। ये कोई मामूली कंफ्यूजन नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत गहरा, एक अनसुलझा रहस्य है। तो आखिर हम क्या समझें? क्या शास्त्रों में दिए गए ये लाखों साल के आंकड़े असल में सांकेतिक हैं? मतलब शायद उनका कोई गहरा आध्यात्मिक या कॉस्मिक मतलब हो? या फिर एक और संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा आज का विज्ञान ही अधूरा हो? क्या पहेली का कोई ऐसा टुकड़ा है जो हमसे छूट रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है और खोजा जा रहा है।